नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां समाधान दिवस पर सलेमपुर थाने पहुंचे डीएम एवं एसएसपी। साथ ही चर्चा होगी चतरा की, जहां राजकीय इटखोरी महोत्सव 2024 का होगा भव्य आयोजन। और बात होगी टीकमगढ़ की, जहां राष्ट्रीय फाइलेरिया अभियान का हुआ शुभारंभ। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां डीएम और एसएसपी समाधान दिवस में सलेमपुर थाने पहुंचे। सलेमपुर थाने में पहुंचकर डीएम और एसएसपी जनता की सुन रहे फरियाद। डीएम और एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। फरियादियों की समस्याओं का जल्द से जल्द किया जाए निस्तारण। डीएम की अध्यक्षता में सलेमपुर थाने में लगा समाधान दिवस। डीएम एसएसपी ने 32 चौकीदारों को कंबल किए वितरण। कंबल पाकर सभी चौकीदारों के चेहरों पर आई मुस्कान। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में नगर पंचायत चितबड़ा गांव कार्यालय में लगभग एक सप्ताह से सभासदों ने ईओ के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित सभासदों ने नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर धरने पर बैठे हैं। इस प्रकरण को लेकर चेयरमैन अमरजीत सिंह ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव से पहले कराए गए कार्य का त्रिस्तरीय टीम गठित कर जांच किया जाए। जांच में ईओ दोषी सिद्ध पाए गए हैं। इस मामले में ईओ के ऊपर कार्रवाई को लेकर सभासद धरने पर बैठे हैं, मगर कोई उच्च अधिकारी पूछने नहीं पहुंचे, जिससे आहत होकर धरने पर है। वहीं चेयरमैन अमरजीत सिंह ने पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। अगर ईओ दोष सिद्धि पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, और बताया कि यहाँ के अधिकारी निष्पक्ष तरीके से जाँच करी। जाँच में दोषी पाए हैं, शासन द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। सभासदों द्वारा अधिशासी अधिकारी महोदय, जब हम लोग यहाँ जीत के आए, उससे पहले जो प्रशासक का काल था 6 महीने पहले का, उसमें चुनाव टले हुए थे, उस कार्यकाल की जांच के लिए सभासदों ने जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया था। और जिलाधिकारी महोदय ने एक त्रिस्तरीय समिति बनाकर उसकी जांच कराई, और उस जांच में अधिशासी अधिकारी महोदय दोषी पाए गए, और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय ने शासन को पत्र लिखा, और शासन द्वारा उस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मान भी लिया गया है, और विभागीय कार्रवाई के खिलाफ शुरू कर दी गई है। सभासदगणों की मांग है कि चूंकि जब भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है, प्रथम दृष्टया दोषी शासन ने भी मांग लिया है, तो उनको यहाँ से हटा दिया जाए। उसी की मांग को लेकर धरने पे हैं। सारे लोग पत्र को संज्ञान लेकर ही जांच हुई, जांच में ही दोषी पाए गए हैं, ऐसा नहीं है। और दोषी पाने के बाद उनके खिलाफ 1 करोड़ 70 लाख रुपये विभागीय मतलब मोटा मोटी जो निकल के आया है, शासन ने भी। मैं राम मोहन सिंह, वार्ड नंबर 11 जवाहर नगर का सभासद हूँ। ये धरने का या तालाबंदी का ये 6वां दिन है, और अभी तक कोई अधिकारी इसके में नहीं आ पाया है। 6 सूत्री मांग है, जिसके तहत हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए थे। उसमें जो है जांच करके इसके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके शासन को भेज दिया गया है, और शासन यही निदेशालय से इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और निदेशालय में ही जो है इसका जो है समय लिया जा रहा है। अब समय लेने का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये है कि योगी सरकार में पूरा हम लोगों का भरोसा है। थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन दुरुस्त होगा। मुख्य अधिकारी होता है, वो जिलाधिकारी होता है, और वो अपना पूरा अधिकार का उपयोग कर चुके हैं, और उनका अब अधिकार यहाँ अब बताते। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां राजकीय ईटखोरी महोत्सव 2024 की तैयारियों का जायजा लेने आज उपायुक्त अबू इमरान और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ईटखोरी पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में विभिन्न विभागों को महोत्सव को सफल बनाने हेतु निर्देश दिए, साथ ही कार्य प्रगति की जानकारी ली। साथ ही मंदिर परिसर, कार्यक्रम स्थल समेत अन्य सभी स्थलों का निरीक्षण किया, और संबंधित पदाधिकारी को ससमय कार्य को पूर्ण करा लेने का निर्देश दिया। वहीं 19 फरवरी को श्रीपिन मिश्रा और ग्रुप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ईटखोरी, मुकुंद नायक और ग्रुप सत्या ठाकुर और ग्रुप मैथिली ठाकुर एवं ग्रुप रोहित आरके एवं ग्रुप आदि कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्ता, अपर संभारता पवन कुमार मंडल, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया सन्नी राज, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा सुरेंद्र उराव समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार
श्री चंपाई सोरेन जी के द्वारा किया जाएगा। इसको देखते हुए और इसका इतिहास को देखते हुए भव्य से भव्य आयोजन हम लोग कर रहे हैं। उसी की तैयारी के लिए मैं खुद स्वयं और उसके साथ साथ हमारे एसपी साहब और सभी सीनियर ऑफिसर्स लोग भी हैं यहाँ पर, और हम लोगों ने सभी निर्देशों को दे दिया है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। प्रशासन की टीम तैयार है, मंदिर प्रबंधन के लोग तैयार हैं, और यहाँ के इटखोरी के जनता और पूरे चतरा जिला के जनता तैयार है कि इसको भव्य से भव्य किया जाए। और ये 10वीं वर्षगांठ भी इसकी है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये अच्छे से अच्छा हो। महोत्सव आते ही लोगों के मन में एक बात होती है सर कि इस बार कलाकार कौन कौन से होंगे सर, इसके बारे में बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य सरकार का निर्देश है कि झारखंड की संस्कृति की झलक होनी चाहिए और साथ साथ एक मिश्रण होना चाहिए श्रद्धा भक्ति के माहौल में। और चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। गांव चलो अभियान कार्यक्रम के दौरान आज तीसरा दिन भी रामपुर मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह की देखरेख में पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार चौबे की अध्यक्षता में पंचायत के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक कर माननीय प्रधानमंत्री जी की विकासशील कार्यों के बारे में बताया गया और सभी बूथ अध्यक्ष को संयोजक के तौर पर कार्य करना है। हर गांव का प्रवासी जो नियुक्त किया गया है उनके साथ मिलकर वहां का बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख बनने को लेकर कार्य करने की चर्चा की गई। सभी बूथ अध्यक्ष लोगों ने यह भी कहा कि हम अपना बूथ पर 70% वोट लाएंगे और 2024 में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में शासन के आदेश अनुसार 10 फरवरी से 23 फरवरी तक राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम का आयोजन किया जाना निश्चित है, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर टीकमगढ़ के निर्देशन में राष्ट्रीय फाइलेरिया कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 बरस से ऊपर के समस्त व्यक्तियों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें प्रथम 3 दिवस स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पर बूथ लगाकर दवाई खिलाई जाएगी और 3 दिवस उपरांत दवा सेवक घर घर भ्रमण कर मापदंड अनुरूप लोगों को फाइलेरिया दवा का सेवन कराएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव अंतर्गत ग्राम हीरानगर के प्राथमिक पाठशाला के प्रांगण में शिविर लगाकर कलेक्टर अवधेश शर्मा की अध्यक्षता में और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उमिता राहुल सिंह लोधी और भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नुना, सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा और जनपद पंचायत सीओ के द्वारा बच्चों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शोभाराम रोशन और हरि मोहन रावत जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तार से बताया गया और डॉक्टर शांतनु दीक्षित खंड चिकित्सा अधिकारी बड़ा गांव मनोज नायक मीडिया प्रभारी द्वारा लोगों को कार्यक्रम में सहभागिता हेतु अनुरोध किया गया। आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, किस कार्यक्रम को लेकर ये कार्यक्रम हुआ और कब तक ये कार्यक्रम? यह राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसके तहत इसको मिटाने के लिए कुछ ज़िले चयन किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें टीकमगढ़ जिला भी है, जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव केसेस आए थे। इस अभियान को आज प्रारंभ किया गया सभी माननीय जनप्रतिनिधि महोदयों के साथ में। उन्होंने आह्वान किया है कि जितने भी हमारे टीकमगढ़ जिले के रहवासी हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हैं, सभी इस गोली का सेवन करेंगे, जिससे फाइलेरिया के उन्मूलन में एक प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। ये अभियान पूरे माह तक चलेगा, जिसके अंत तक हमको पूरा टारगेट ग्रुप जो हमने आइडेंटिफाई किया उन सबको हमको गोली का सेवन करवाना है। सर, जिन लोगों को दवा के बारे में जानकारी नहीं थी, आप क्या अपील करना चाहिए? हाँ, जिन लोगों को दवा के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए हमने काफ़ी व्यापक स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसके अंदर सभी आशा दीदी और नर्सों और सभी डॉक्टर्स को बताया गया है। साथ ही हमने उनकी सुविधा के लिए ऐसे फ्लेक्सेस और हाइट नापने के जो फ्लेक्सेस छपाएं, जिसके कारण उनको सामान्य रूप से पता चल जाएगा किसको कितनी गोली लेनी है। क्या नाम है आपका? पूजा कुशवाहा, कहाँ की रहने वाली है? हीरानगर। ये जो स्कूल में कार्यक्रम हुआ है, हाँ, ये किस लिए हुआ और किस दवा के बारे में जानकारी थी? ये फाइलेरिया दवाई है, इसे खाना जरूरी है। इससे हाथी पाँव की दवाई ठीक हो जाती है और ये कुछ बीमारी भी नहीं होती और जो पेट के अंदर बीमारी होती है वो सब ठीक हो जाती है। अच्छा, हमें ये बताया आप कि गांव के लोगों को जानकारी नहीं है, तो क्या आप जानकारी देंगे गांव के लोगों को? हाँ, दूंगी। क्या बताएंगे आप? हम ये बताएंगे कि गोली खाना जरूरी है, इससे कुछ बीमारी भी नहीं होती है, ये आप लोगों को खाना है। आपके यहाँ कौन कौन आए थे, आप पता है आपको? नहीं सर, कलेक्टर साहब वैसे और CM साहब। अच्छा, ये लोग आए थे। यस सर।
टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।